गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास सेकेंड की हिंदी सेकेंड की बुक है व्याकरण माधुरी क्लास सेकेंड। आज हम आपको इसका जो 12वां चैप्टर है काल टेंस के बारे में हम बताएंगे कि मतलब काल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। यहाँ आपको कुछ पिक्चरें दिख रही होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये पिक्चर और ये कृष्ण ने कंस को मारा। तो ये आपको ये दिख रहा है, ये जो बच्चा वो कौन है? कृष्ण है। और ये जो सामने मतलब आदमी खड़ा हुआ है ये कौन है? कंस है। कृष्ण के मामा होते हैं। कंस जो होते हैं वो कृष्ण के मामा होते हैं और कृष्ण ने ही कंस को मारा था। बच्चे टेलीविज़न देख रहे हैं, मतलब कि जो बच्चे यहाँ दो बैठे हुए हैं वो क्या देख रहे हैं? टेलीविज़न पे कुछ प्रोग्राम्स देख रहे हैं, मतलब कि टीवी पर कुछ प्रोग्राम्स देख रहे हैं। और यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, मतलब कि 2 दोस्त हैं। कल हम पिकनिक मनाने जाएंगे, मतलब कि ये आपस में बातें कर रहे हैं कि कल हम कहाँ जाएंगे? पिकनिक पर जाएंगे। आइए देखते हैं कि क्या इनके बारे में बताया गया है। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में मारा रहे हैं और जाएंगे शब्दों द्वारा काम के होने से के समय का बोध होता है, इसे काल कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऊपर जो दिया गया है तीनों वाक्यों में ये यहाँ मारा दिया है, एक जगह रहे हैं और तीसरी जगह दिया है जाएंगे। मतलब कि बच्चे क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और मतलब कृष्ण ने कंस को मारा, मतलब पहले ही मार दिया, मतलब कि और बच्चे क्या कर रहे हैं? टेलीविज़न पर देख रहे हैं। वर्तमान काल है ना। और कल हम जाएंगे। कब जाएंगे? कल जाएंगे। कल हम पिकनिक मनाने जाएंगे, तो मतलब कि कब जाएंगे? कल जाएंगे। तो इसमें इन सब वाक्यों में समय का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? समय का। और समय के बोध होने को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा दी गई है काल की। क्रिया के जिस रूप से काल पूर्ण होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया है तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम के मतलब कि पूरा होने के समय का बोध होता है तो उसे काल कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब समय के ही बारे में तो बताया जा रहा है कि मतलब कल का समय बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो कृष्ण है कंस को मारा है कृष्ण ने, तो उसमें भी समय के बारे में ही बताया जा रहा था, मतलब कि उन्होंने पहले ही मार दिया। और बच्चे क्या कर रहे हैं? टेलीविज़न पर देख रहे हैं, वो वर्तमान है। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ टेंस, मतलब कि काल जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। मतलब कि जो हमारे काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह इसका स्ट्रक्चर मतलब बना है। काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चलें भूतकाल को देखते हैं। रमेश ने कपड़े धोए। यहाँ आपको भी कुछ पिक्चरें दिख रही होंगी। तो क्या है? रमेश क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है ना। तो यहाँ बताया गया रमेश ने कपड़े धोए, मतलब धो चुका है रमेश, मतलब कि कपड़े धो चुका है। गरिमा सब्जी काट चुकी थी। गरिमा क्या कर रही थी? यहाँ देख सकते हैं आप छोटू सा कि पिक्चर दी गई है, स्ट्रक्चर इसका मतलब फिगर दिया गया है। तो क्या कर रही थी गरिमा? सब्जी काट चुकी थी। हलवाई ने लड्डू बनाए, मतलब कि हलवाई ने देखे यहाँ पे कितनी सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, तो हलवाई ने क्या किया है? लड्डू बनाया है और बना चुका है। तो भूतकाल में आपका क्या होता है कि जो भी मतलब कि जो भी वो होती है क्रिया होती है वो उसमें संपन्न पूर्ण रूप से हो चुकी होती है। जैसे कल हमने खाना खाया था, मतलब कि
कल हम खा चुके थे, मतलब कल हम खाना खा चुके थे। तो क्या हुआ, कल हमने खा लिया था ना। तो ऐसी चीजें जो मतलब पूर्ण रूप से हो चुकी हों उसी को हम क्या कहते हैं, जो बीत चुकी हैं उनको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। चले यहाँ पे देखते हैं, इन तीनों वाक्यों में धोए चुकी थी और बनाए क्रिया शब्द भूतकाल में काल के होने का बोध कराते हैं। अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो तीनों वाक्य दिए गए हैं, रमेश ने कपड़े धोए और गरिमा सब्जी काट चुकी थी, हलवाई ने लड्डू बनाए, तो ये सारी चीज़ें जो है धोए चुकी थी और बनाए, ये तीनों वाक्य जो हैं ये भूतकाल के होने का बोध कराते हैं। और ये सारी चीज़ें भूतकाल की क्रियाएं हैं। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से भूत में कार के पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब भूत मतलब होता है अतीत, बीत गया, जो समय बीत जाता है उसे अतीत कहते हैं, भूत कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि मतलब उसकी मतलब भूतकाल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से मतलब कि अतीत में कार होने का पूर्ण होने का मतलब बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। आप ऐसे भी इसको मतलब लर्न कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से मतलब अतीत में किए गए कार्य का पूर्ण रूप भूतकाल कहलाता है। सौरभ अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सौरभ है और ये उसका बड़ा भाई है। तो ये सौरभ है, ये उसका छोटा भाई है, सॉरी। तो वो अपने बड़े मतलब छोटे भाई के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। यहाँ क्या है, आरोही कपड़े खरीद रही है। क्या कर रही है, खरीद रही है। यहाँ है न्यायाधीश फैसला लिख रहा है। क्या हो रहा है, न्यायाधीश जो है जज वो क्या कर रहे हैं, फैसला लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट में हो रही हैं क्योंकि ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। वर्तमान में जो चीज़ें होती हैं मतलब कि जो भी कार्य होते हैं वो हो रहे होते हैं, मतलब कि ऐसे चलते रहते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए तीनों वाक्यों में खेल रहा है, खरीद रही है और लिख रहा है क्रिया शब्द वर्तमान काल में कार के होने का बोध कराते हैं। अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पे तीनों पिक्चर में ये बताया जा रहा है कि ये सारी जो क्रियाएं हैं वो वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि शब्द जो है मतलब जो क्रिया शब्द है वो वर्तमान काल में कार के होने का बोध कराते हैं और ये सारी जो क्रियाएं हैं वो वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है, जिस क्रिया के जिस रूप से कार का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि क्रिया है तो क्रिया का जिस रूप से मतलब कि उसी समय, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा हम पढ़ा जो रहे हैं वो क्या है, ये वर्तमान काल है ना। अगर हमने कहा होता कि हम पढ़ा चुके तो क्या होता, भूतकाल होता। तो ऐसे ही जो हम क्या कर रहे हैं इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, टीच कर रहे हैं, तो ये क्या है, वर्तमान काल है क्योंकि हम कर रहे हैं ना अभी। नेक्स्ट देखते हैं भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। आज रात्रि में वर्षा होगी, बच्चे मैदान में खेलेंगे, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। मतलब कि सारी चीजें भविष्य काल जो होता है हमारा फ्यूचर है वो आने वाला होता है कि मतलब कि कल ऐसा होगा, निश्चय नहीं होता है सारी चीज़ों का, बट मतलब इंसान ऐसे मतलब गेस करता है और ऐसा मतलब माना जाता है। तो जो भी चीज़ें आने वाली होती है उसमें उसको हम क्या कहते हैं, भविष्य काल, क्योंकि भविष्य में होने वाला होता है ना कि कल हम दिल्ली घूमने जाएंगे, कल हम यहाँ जाएंगे, कल हम वहाँ जाएंगे। तो ऐसे जब ऐसे वाक्य आते हैं, खेलेंगे, जाएंगे, होगी, मतलब तो क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो भविष्य काल की क्रियाएं होती हैं। ये सारे वाक्य जो आपके दिख रहे हैं, होगी, खेलेंगे,
जाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी भविष्य काल की क्रियाएं होती हैं। और यहाँ पे भविष्य काल की परिभाषा दी गई है, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है भविष्य काल कहलाता है। ना कि क्रिया का वह रूप, इसमें परिभाषा बताया गया है कि किसी क्रिया मतलब किसी भी क्रिया का वह रूप जिसमें समय के आने वाले समय के बारे में बताया जाता है या आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो आपका जो ये चैप्टर है काल, ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आप लोग इसे अच्छे से रीड करें एंड अंडरस्टैंड करें। तो ये वीडियो मेरी यहीं पे कंप्लीट हो रही है।